अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्लास सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 11 आज स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 11, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। क्या फाइंड करना है? डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। गिवन फंक्शन के हमने डोमेन और रेंज को डिटरमाइन करना है। कैसे डिटरमाइन करते हैं देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए सॉल्यूशन है। गिवन है हमारे पास y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। रिक्वायर्ड है डोमेन एंड रेंज। डोमेन सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डोमेन। क्या फाइंड करते हैं? डोमेन y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। गिवन फंक्शन का हमने क्या फाइंड करना है? डोमेन। अच्छा जी, डोमेन के लिए आपने ये करना है कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं रियल नंबर की जितनी भी वैल्यूज़ हैं तमाम वैल्यूज़ को आपने ज़हन में रखने हैं। और इसी तमाम वैल्यूज़ में आपने ये देखना है कि इस गिवन फंक्शन में अगर वो वैल्यू पुट करें उसी वैल्यू पे आउटपुट मिलता है कि नहीं। ठीक है जी। अगर आउटपुट जिस वैल्यू पे आउटपुट आ रहा है तो इट्स मीन्स वो डोमेन में वो वैल्यू शामिल होंगे। अगर डोमेन में नहीं आ रहे, ठीक है, डोमेन जब हम पुट करते हैं, इनपुट वैल्यू जब हम इसमें पुट कर देते हैं और उसका आउटपुट नहीं आ रहे हैं, ठीक है, मतलब अनडिफाइंड आ रहे हैं, तो वो वैल्यू फिर डोमेन में शामिल नहीं होंगे। ठीक है जी। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं एक दो वैल्यू पुट कर देता हूँ जनरली कि फॉर एग्जांपल x की वैल्यू है हमारे पास 1, 2 और 3। इसमें आप वैल्यू पुट करें तो y 3 इंटू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। ठीक। दूसरा वैल्यू पुट कर ली 3 इंटू 2 प्लस 4 10। ठीक है। तीसरे वैल्यू 3 पुट कर ले सो 3 इंटू 3 प्लस 4 30। क्या आता है? 30। 3 इंटू 1 प्लस 4 7, 3 इंटू 2 6 प्लस 4 10, 3 इंटू 3 9 प्लस 4 30। ठीक है जी। तो देखिए जी, इस तरह अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते जाए, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर हम पुट करते जाए तो इस वैल्यू पे कोई ना कोई आउटपुट हमें मिल रहा है, कोई ना कोई आउटपुट मिल रहा है। ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल एक अपनी तरफ से एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर हमारे पास एक फंक्शन है वो है x प्लस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2। x प्लस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2। अगर इस तरह कोई फंक्शन है तो देखिए हमने डोमेन के लिए क्या करना है, देखना ये है कि हमारे पास रियल नंबर में ऐसी वैल्यू हैं कि नहीं है कि जब हम उस गिवन फंक्शन में पुट कर ले और हमें आउटपुट दे। ठीक है जी। अगर आउटपुट नहीं आ रहे, अनडिफाइंड आ रहे हैं, तो वो डोमेन में शामिल नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए इसमें मैं पुट कर देता हूँ x की जगह 2 पुट कर देता हूँ। ठीक है। सो y इज इक्वल टू x प्लस 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 2। सो y इज इक्वल टू x प्लस 2 डिवाइड बाई 0 से कोई नंबर डिवाइड हो जाए अनडिफाइंड। ठीक है। तो मतलब ये है कि x की जब हम वैल्यू 2 रखते हैं तो इसमें हमारे पास अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है। बाकी इस फंक्शन में जितनी भी वैल्यूज है आपके पास वो आप पुट करते जाए, सो कोई ना कोई आपके पास आउटपुट आएगा। ठीक है, एक्सेप्ट 2। सो हमने ये लिखना है कि जो गिवन फंक्शन है, ये जो गिवन फंक्शन है वो इसका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट 2। एक्सेप्ट 2 क्यों? क्योंकि अनडिफाइंड आ रहे हैं, 2 पे अनडिफाइंड आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये सिंपल इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है। y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। तो इसमें तो हमारे पास कोई ऐसा केस नहीं है, ऐसा नंबर, ऐसा वैल्यू नहीं है हमारे पास कि इस फंक्शन में हम पुट करें और हमें अनडिफाइंड दे। क्या दे? अनडिफाइंड दे। सो इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सो एज इक्वेशन नंबर 1 इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यू, फॉर ऑल
रियल वैल्यूज। सो उसका जो डोमेन है वो है हेंस डोमेन इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर। मतलब आप रियल नंबर से कोई भी वैल्यू ले ले, इस गिवन फंक्शन में पुट कर लें, तो आपके पास कोई ना कोई आउटपुट आएगा। ठीक है। रेंज के लिए देखिए, फॉर रेंज के लिए आपने क्या करना है, रेंज के लिए हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया होता है इनवर्स फंक्शन। क्या जी? इनवर्स फंक्शन को डिफाइन किया होता है अगर आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 फॉर एग्जांपल, ये मैंने अपनी तरफ से एक एग्जांपल लिया, ठीक है, एक फंक्शन लिया हुआ है। सो इसमें इनवर्स फंक्शन हम किस तरह डिफाइन करते हैं, इसमें x क्या है, इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। तो इनवर्स फंक्शन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, अगर x को एज इंडिपेंडेंट ले लें, y को इंडिपेंडेंट ले लें, मतलब गिवन फंक्शन जो है या गिवन इक्वेशन जो है वो अगर आप डिफाइन करें इन टर्म ऑफ y, तो इसी तरह के जब y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x और x इज इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइड बाई 3, ठीक है। ए डिफाइंड इन टर्म ऑफ x, ए डिफाइंड इन टर्म ऑफ y, तो इधर x इंडिपेंडेंट है, इस फंक्शन में y इंडिपेंडेंट है। सो ये दो फंक्शन आपस में क्या है, इनवर्स फंक्शन है। सो रेंज के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, जो गिवन फंक्शन है उसको आपने क्या करना है, उसको आपने इनवर्स में चेंज करना है। क्या करना है, गिवन फंक्शन को इनवर्स में चेंज करना है। इनवर्स के बाद आपने फिर देखना है तमाम वैल्यू के लिए क्या है, कोई ऐसा नंबर है जिस पे हमारे पास अनडिफाइंड आ रहे हैं। अगर अनडिफाइंड नहीं आ रहे हैं, ठीक है जी, तो इट्स मीन्स उसका जो रेंज है वो भी तमाम के तमाम रियल नंबर होगा, ठीक है जी। सो रेंज के लिए हमारे पास है y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, तो इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ, इनवर्स फंक्शन रिप्लेस करता हूँ x एज अ डिपेंडेंट, y एज अ इंडिपेंडेंट, मतलब इस गिवन फंक्शन को हम क्या करते हैं, इन टर्म ऑफ y लिखते हैं। नो फॉर रेंज राइट इक्वेशन 1 y is equal to 3x plus 4 in term of y, that is किस तरह लिख देते हैं, ये गिवन फंक्शन है y is equal to 3x plus 4 को इधर शिफ्ट करे हो जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 3x और हो जाएगा x इज इक्वल टू y माइनस 4 डिवाइड बाई 3 से डिवाइड करें। सो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो ये फंक्शन गिवन फंक्शन को हमने डिफाइन किया इन टर्म ऑफ y। सो अब वैल्यू चेक करें, किसी गिवन फंक्शन में y की जगह वैल्यू पुट करते जाए, ठीक है। 1 पुट कर ले सो आएगा -3 डिवाइड बाई 3, आंसर आएगा -1, ठीक है। 2 पुट कर ले सो आंसर आएगा 2 - 4 डिवाइड बाई 3, सो आंसर आएगा -2 डिवाइड बाई 3। सो आउटपुट आ रहा है, आउटपुट हमें मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू नहीं है हमारे पास जिसमें हम इसी गिवन फंक्शन में पुट कर ले और हमें अनडिफाइंड है, ठीक है। तो इसका जो रेंज है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 का जो रेंज है वो भी ऑल रियल नंबर है। एज द इक्वेशन नंबर 2 इज डिफाइंड फॉर ऑल real number, so hence रेंज जो आएगा वो हम इस तरह लिखेंगे y such that y belong to r, मतलब ये है कि आप रियल नंबर से कोई भी वैल्यू ले लें, ठीक है, और इस फंक्शन में पुट करें तो इसमें कोई ना कोई आउटपुट आपको मिलेगा, कोई एक्सेप्ट नंबर नहीं है हमारे पास। तो देखिए दोबारा वंस अगेन, डोमेन हमने किस तरह फाइंड आउट करने, जो गिवन फंक्शन है उसमें हमने डायरेक्ट वैल्यू को पुट करने होंगे, ठीक है। और इसमें ये देखना होगा कि ऐसा वैल्यू तो नहीं है हमारे पास जो हम गिवन फंक्शन में पुट करें और हमें अनडिफाइंड है, जिस तरह मैंने अपनी तरफ से एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। जिस तरह ये फंक्शन है, ठीक है, अगर हम इसी फंक्शन के अंदर x की जगह 2 पुट कर ले तो हमारे पास क्या आता है, अनडिफाइंड आ रहा है।
आउटपुट हमारे पास अनडिफाइंड आ रहे हैं। सो इसी गिवन फंक्शन का जो डोमेन है, इसी गिवन फंक्शन का जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर होगा एक्सेप्ट, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन फंक्शन है उसमें हमारे पास ऐसे कोई वैल्यू नहीं है जिसमें हम पुट करें और हमें अनडिफाइंड है। सो इट्स मीन्स जो इसका जो डोमेन है ऑल रियल नंबर, ठीक है। सिमिलरली रेंज के लिए आपने क्या करना है, रेंज के लिए पहले गिवन फंक्शन को आपने इनवर्स फंक्शन में चेंज करना है, या आप शॉर्टली ये भी लिख सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है उसको इन टर्म ऑफ वाई लिखें, इन टर्म ऑफ वाई लिखे। जो एक्स इंडिपेंडेंट है वो डिपेंडेंट में लाए, जो वाई डिपेंडेंट है उसको इंडिपेंडेंट लाए, जिस तरह मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है। इसके बाद आपने फिर वैल्यू पुट करनी है रेंज के लिए। देखिए यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं है, ठीक है, जिसमें हम पुट कर ले और हमें अनडिफाइंड है। सो यहाँ पे वाई को जो भी वैल्यू दो आपको कोई ना कोई आउटपुट मिलेगा, ठीक है जी। सो इसका जो इक्वेशन नंबर 2 का जो रेंज है वो भी सेम है, वो ऑल रियल नंबर है। सो क्वेश्चन नंबर 11 में पार्ट ए में डोमेन भी ऑल रियल नंबर और रेंज भी ऑल रियल नंबर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट बी, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5 पार्ट बी, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। सोल्यूशन पहले सबसे पहले आपने गिवन लिखना है, गिवन क्या है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5। रिक्वायर्ड आपने फाइंड आउट करना है डोमेन एंड रेंज। क्या फाइंड करना है, डोमेन एंड रेंज को फाइंड आउट करना है, ठीक। सो पहले मैं डोमेन को फाइंड कर देता हूँ। डोमेन के लिए क्या करना है, एफ ऑफ टी, या इसको मैं ले लेता हूँ y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5 और y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5। तो सेम केस है जिस तरह क्वेश्चन नंबर ए में, ठीक है। इसी गिवन फंक्शन में आप वैल्यू पुट करते जाए, बेशुमार वैल्यू, ठीक है। कोई केस हमारे पास ऐसा नहीं है जिसमें ऐसे वैल्यू नहीं है हमारे पास जिसमें हम पुट कर ले और उसका अनडिफाइंड कर दे, इसी गिवन फंक्शन को अनडिफाइंड कर दे। सो यहाँ पे जो डोमेन है वो भी क्या है, ऑल रियल नंबर है। एज इक्वेशन नंबर 1 इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज फॉर ऑल रियल वैल्यू, ठीक है। हेंस डोमेन इज इक्वल टू टी, यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्या है, टी है, पहले वाले में एक्स था तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, टी सच दैट टी बिलोंग टू आर। रेंज के लिए आपने क्या करना है, पहले y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पे t क्या है, इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले आपने इसी गिवन फंक्शन को आपने इन टर्म ऑफ y लिखना है। क्या लिखना है, इन टर्म ऑफ y लिखना है। नाउ फॉर रेंज राइट इक्वेशन नंबर 1, y is equal to t square plus 5 in term of y, in term of y, that is हो जाएगा y is equal to t square plus 5, तो हो जाएगा y minus 5 is equal to t square, और t square is equal to y minus 5, taking square root on both sides, t square square root y minus 5 square root, so t is equal to y minus 5 square root। अब देखिए ये पार्ट ए से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है जी। y minus 5 square root, ठीक। देखिए अगर आप इसी y की जगह 0 पुट कर ले, सो हमारे पास 0 minus 5 से क्या आएगा, 0 minus 5 से क्या आएगा, -5 स्क्वायर रूट। रियल नंबर में नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या आ रहे हैं, अनडिफाइंड आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, अनडिफाइंड आ रहे हैं। इसी तरह आप 4 पुट कर ले,
4 पुट कर ले, ठीक है, फिर आएगा -1, ठीक है, -1 का भी स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है, -3, ठीक, 3 पुट कर ले तो -2। कहने का मतलब ये है कि आप 4 से लेके, ठीक है, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तमाम वैल्यू पे ये जो गिवन फंक्शन है वो क्या आ रहे हैं, अनडिफाइंड आ रहे हैं, ठीक है। 5 से लेके 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 पुट कर ले, सो 5 - 5 0, 0 का स्क्वायर रूट क्या है, 0। 6 पुट कर ले, 6 - 5 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 है। लेकिन रियल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या आ रहा है, अनडिफाइंड है। सो दैट्स वाई जो पहले पार्ट में भी यही कहा कि जिस वैल्यू पे अनडिफाइंड आ रहा है वो हमारे रेंज में शामिल नहीं होगा। तो इसके लिए आसान है, जो स्क्वायर रूट के नंबर हैं, जो स्क्वायर रूट के नंबर हैं उसको आप क्या ले लें, y - 5 लेस देन आर इक्वल टू 0, y - 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। जो स्क्वायर रूट के नंबर है वो या 0 के बराबर या ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा -5 इधर शिफ्ट करें तो हो जाएगा 5, ठीक है, क्या हो जाएगा 5। सो हेंस जो रेंज है हमारा, रेंज वो हो जाएगा रेंज y such that y belong to R, y ऐसा नंबर होगा जो बिलोंग करेगा रियल नंबर को, एंड जो y है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 होगा, ठीक है जी। या तो 5 के बराबर हो या 5 से जो ग्रेटर नंबर है वो तमाम के तमाम रेंज में शामिल होंगे। जो नीचे नंबर हैं, जो छोटे नंबर हैं 5 से, लाइक 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, ठीक है, उस पर हमारे पास नेगेटिव आ रहे हैं। नेगेटिव नंबर हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं है रियल नंबर के अंदर, वो अनडिफाइंड आ रहे हैं। सो जो पार्ट ए है, पार्ट बी में इसका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर हैं, उसका जो रेंज है वो है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। इस नंबर का एक्सेप्ट नहीं, जो 5 से ग्रेटर नंबर होंगे वो तमाम के तमाम रेंज में शामिल होंगे। पार्ट सी और पार्ट बी सेम है, तो पार्ट सी के लिए क्या करें, खुद ट्राई करें, ठीक है जी।